लोकांना समजलं पाहिजे ना. नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ. हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो. एक हद होती है बात करने की, एक हद होती है किसी भी चीज की. और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो. 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे, 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा. दोस्तों, AIMIM के नेता जनाब इम्तियाज जलील साहब ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है. उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि कम से कम 5 मिनट का वक्त निकाल कर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. दोस्तों, हिंदुस्तान में कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी ऐरा गैरा हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ भी उल जलूल बक रहा है. कोई भी आकर गुस्ताखी करके चला जा रहा है और उन पर कोई कार्रवाई का नामो निशान नहीं है. और तो और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये उनको शह दे रही हैं. ये लोग अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर कर हमारे दिलों को दुखा रहे हैं. जब हमारे उलमाए किराम इसका जवाब देते हैं या इस पर कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं तो उन पर ये लोग पता नहीं कौन कौन सी दफ़ाओं में मामला दर्ज करवाकर उनको जेल में डलवा देते हैं. आपके सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का केस होगा. आपने देखा कि पिछले 7 से 8 महीने हो गए, उनको अभी तक रिहाई नहीं मिली है और न जाने उन पर कौन कौन सी दफ़ाओं में धाराएँ लगा दी गई हैं. वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ कथित लोग मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर कर फेमस होने का काम कर रहे हैं. लेकिन कोई भी राजनेता इनके खिलाफ बोलने से डर रहा है. दोस्तों, मैं आपको बताऊं, AIMIM के नेता जनाब इम्तियाज जलील साहब ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है. मैंने आपको शुरू में ही बताया था. उन्होंने कहा है कि आपके पास 5 दिन का वक्त है. उन्होंने मतलब गवर्नमेंट के लिए कहा है कि आपके पास 5 दिन का वक्त है कि आप ऐसे रामगिरी महाराज जैसे गुरुओं पर FIR दर्ज करें. और वो जो नीतीश राणे नाम का शख्स है जिसने खुलेआम मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, वरना एक ऐसा एहतजाज होगा कि आप उस एहतजाज को संभाल नहीं पाएंगे. दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी. पैरों में घुंघरू बांधो और अपने नेताओं के सामने है तो ठुमके लगाओ, नाचो. एक हद होती है बात करने की, एक हद होती है किसी भी चीज की. आज अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती कि सड़क चलने वाला लड़का है तो आपकी जात पे, आपके धर्म पे, हम किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन अब वक्त आया है, अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार है. और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो. 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहां से निकलेंगे. तब तक मैं महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा जो अपने नबी से, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करिए. 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाएगा. कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है. और आप डराने का है तो किसी और को डराइए. हमने बहुत सह लिए है आपकी आवारागर्दी, आपकी ये गुंडागर्दी, आपके छोड़े हुए ये पिल्लू. अंदर शरद पवार विकास आघाड़ी, जिसके अंदर शरद पवार की NCP, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना है. महाविकास आघाड़ी को हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं. ये प्रस्ताव देने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत आए. कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई. उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हमें फैसला करना, आपस में चर्चा करने के लिए. लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली. अब उनकी खामोशी का कब तक हम इंतजार करते रहे, तो हमने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं
और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे। और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे। अगर आप और हम साथ में मिलकर आते हैं तो क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे। हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि एमआईएम की कोई ताकत नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके। अभी भी 3-4 दिन का वक्त है। अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप हाँ या ना में जवाब दें, नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे है। आप नहीं लेते हैं तो बोल दें हमें, अब हम बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अविनाशी साहब आने वाले हैं, अविनाशी साहब अकेले चलेंगे तो कितने सीटों पर लड़ाई? उसका कोई लिमिट नहीं है। हम 8 तारीख से हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे और 8 तारीख से जहां जहां जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म्स लेकर हम इमीडिएट है तो उसके सर्वे करवाएंगे, उसकी स्क्रूटिनी करवाएंगे और जहां लड़ सकते हैं वहां पर यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। दोस्तों, वीडियो के साथ साथ इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने एक्स हैंडल से एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है, अब बहुत हो गया है। रामगिरी और राणे के खिलाफ कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को 5 दिन का अल्टीमेटम। उसके बाद हम राज्य भर से तिरंगे झंडे लेकर एक रैली मुंबई आते हैं ताकि सीएम और उनके 2 उप मुख्यमंत्रियों को संविधान की एक प्रति दी जा सके और उन्हें एहसास कराया जा सके कि देश इस किताब पर चलता है। साथ ही वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को उस शपथ की प्रति भी सौंपी जाएगी जो उन्होंने आईपीएस अधिकारी के रूप में उत्तीर्ण होते समय ली थी और उनसे बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध किया जाएगा। दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि संविधान के दायरे में रहते हुए हमें और आपको मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या जो आवाज़ उठा रहे हैं कम से कम उनको सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को और इस मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।